Hello बच्चों, let's read the question. The question over here says, which of the following is incorrectly matched? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए सोरगम मैचेस विद क्रैंच एनाटॉमी, ऑप्शन बी में है PS2 मैचेस विद P700, ऑप्शन सी में है फोटो रेस्पिरेशन मैचेस विद C3 प्लांट, ऑप्शन डी में है पिप कार्बोक्सिलेस दैट इज विद मेसोफिल सेल। तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis. So what is photosynthesis? If we see the definition of the photosynthesis, so it is the process of making food in green plants. तो ग्रीन प्लांट्स में जो फूड मेकिंग का प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस। नाउ इट इज divided into two reaction that is light and dark reaction. So photosynthesis के अंदर दो reaction होते हैं, first is light reaction and second is dark reaction. तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? मेनली सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है एंड सनलाइट का एनर्जी यूज करके मेनली एटीपी एंड NADPH बनाया जाता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? वही एटीपी एंड NADPH को यूज करके बनाया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सनलाइट की एनर्जी को यूज करके एटीपी एंड NADPH बनाते हैं एंड डार्क रिएक्शन में वही एटीपी एंड NADPH को यूज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ओके, नाउ डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज बनाने का जो साइकिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में क्या होता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। नाउ हम लोग बात करते हैं दो टाइप के प्लांट के बारे में, एक होते हैं C3 प्लांट, एक होता है C4 प्लांट। C3 प्लांट में क्या होता है? जो केल्विन साइकिल का साइट होता है दैट इज इन मेसोफिल सेल एंड C4 प्लांट में जो केल्विन साइकिल का साइट होता है दैट इज इन बंडल सिल सेल। तो C4 प्लांट में क्या होता है? एक आउटर कवरिंग होता है वास्कुलर बंडल के बाहर, जिस टाइप ऑफ एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी। दिस आउटर कवरिंग is made up of क्लोरेनकाइमा सेल। सो C4 प्लांट्स में क्या होता है? एक अलग टाइप का एनाटॉमी होता है, आउटर कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी, जो कि C3 प्लांट में नहीं होते। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सोरगम विथ क्रैंच एनाटॉमी। तो सोरगम जो है वो C4 प्लांट का एग्जाम्पल है और हम लोग को क्या पता है कि C4 प्लांट में होता है क्रैंच एनाटॉमी। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज PS2 मैचेस विथ P700। नाउ ये क्या है PS2? तो PS2 क्या है? इसका फुल फॉर्म है फोटो सिस्टम 2। अगर हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में बात करें फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो मेनली दो फोटो सिस्टम होते हैं
फर्स्ट इज PS1, सेकेंड इज PS2। ये फोटो सिस्टम का क्या काम होता है? मेनली लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो फोटो सिस्टम 1 लाइट को एब्जॉर्ब करते 700 नैनोमीटर वेवलेंथ में, एंड फोटो सिस्टम 2 मेनली एब्जॉर्ब करते हैं 680 नैनोमीटर वेवलेंथ में। तो PS1 के साथ हम लोग 700 यूज कर सकते हैं, PS2 के साथ हम लोग 680 यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिया हुआ है PS2 P700, मतलब ये गलत है क्योंकि 1 में 700 है, 2 में 680 है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ मूविंग टू थर्ड ऑप्शन, that is photo respiration matches with C3 plant। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? मेनली C3 प्लांट में क्या होता है? अगर हम लोग बात करें डार्क रिएक्शन के केल्विन साइकिल के बारे में, तो केल्विन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम होता है रूबिस्को। रूबिस्को। अब रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है एंड ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, डिपेंड करता है किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तब रूबिस्को बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एंड ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हीट, एक्सेस सनलाइट। तो क्योंकि एक्सेस लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन का पार्ट है ये। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि C3 प्लांट्स के अंदर केल्विन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है रूबिस्को, एंड वहां पे अगर ज्यादा टेम्परेचर हो तो ऑक्सीजन के साथ रूबिस्को बाइंड कर जाता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में देखा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर D, पेप कार्बोक्सिलेज। मेसोफिल सेल्स। पेप कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम का नाम है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स में क्या होता है? हम लोग को पता है कि C4 प्लांट के अंदर बंडल सेल के अंदर केल्विन साइकिल होता है, एंड इसके बगल में जो सेल रहता है दैट इज मेसोफिल सेल। अब मेसोफिल सेल में पेप बोल के एक कंपाउंड रहता है दैट इज फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट मेनली CO2 को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड में। सो दिस इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड। तो पेप के पास 3 कार्बन है एंड एक कार्बन एक्सेप्ट करके ऑक्सालो एसिटिक एसिड बन जाता है जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब इसमें ये कन्वर्सन करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज। तो पेप कार्बोक्सिलेज को हम लोग कहां पे देखने को मिलता है? दैट इज इन मेसोफिल सेल्स। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर हम लोग देखें कि कौन सा सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इनकरेक्ट है उसको चूज करना है। तो हम लोग ने देखा था कि PS2 P700 से मैच नहीं होता है, P680 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे P700 बोला गया। सो दिस ऑप्शन इज wrong and this option is correct answer
of this question. So the correct answer of this particular question is option number B. Hope you understood it well. Best of luck.